यूएस का प्रेशर कैंपेन क्यों काम नहीं कर रहा है? आपने शायद हाल ही में वो विजुअल्स देखे होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन दोनों एक रशियन मेड ऑरस लिमो में मुस्कुराते हुए। वो सिर्फ एक फोटो ओपी नहीं है, वो इंडिया की तरफ से एक बड़ा साफ साफ मैसेज है। देखो, बात यह है, अमेरिका के मैसिव टैरिफ्स के बावजूद ट्रंप का 50% क्यूमुलेटिव टैरिफ भी शामिल है। इंडिया रशियन ऑयल खरीदने से पीछे नहीं हट रहा है। इनफैक्ट सोर्सेस का कहना है कि इंडिया इस महीने और भी रशियन ऑयल खरीदने वाला है, शायद 10 से 20% तक बढ़ा दे। क्यों? क्योंकि यूक्रेनियन स्ट्राइक्स ने रशिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी को नुकसान पहुंचाया है और इंडिया बस एक स्मार्ट मूव कर रहा है। लेकिन चलो एक सेकंड के लिए जूम आउट करते हैं। इंडिया सिर्फ मजे के लिए ऑयल नहीं खरीद रहा है। ट्रंप की तरह मोदी भी चाहते हैं कि यूक्रेन वॉर खत्म हो। उन्होंने पुतिन को कहा है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। लेकिन जब एनर्जी की बात आती है तो इंडिया को अपनी लाइट्स ऑन रखनी है, लिटरली। याद है, असल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इंडिया को रशियन ऑयल की तरफ नर्ज किया था। वे एक ग्लोबल ऑयल शॉक को रोकना चाहते थे और इन्फ्लेशन को आसमान छूने से बचाना चाहते थे। अब यूएस और नेटो की 3 साल की सैंक्शंस ने रशिया की वॉर मशीन को सच में नहीं रोका है। तो इंडिया को ऑयल खरीदने के लिए ब्लेम करना सच में थोड़ा हिपोक्रिटिकल है। अगर कुछ भी है तो ट्रंप की प्यूनिटिव टैरिफ्स स्केपगोटिंग लगते हैं, एक आसान तरीका ब्लेम शिफ्ट करने का, एक ऐसी स्ट्रैटेजी के लिए जो काम नहीं की। चलो बिगर पिक्चर को नहीं भूलते। इंडिया और रशिया 1947 से पार्टनर्स रही हैं। हर सकदक में रशिया इंडिया के साथ खड़ा रहा है, तब भी जब 21st सेंचुरी में इंडिया का यूएस के साथ रिश्ता गर्म हुआ। लेकिन यहां ट्विस्ट ही जब ट्रंप ने 2018 में इंडियन ऑयल और रशियन वेपन्स को लेकर इंडिया पर दबाव डाला, तो उसने असल में इंडिया को रशिया की ओर करीब धकेल दिया। अब देखो, हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है। इंडिया की डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में कहा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। और आज की दुनिया में यही रियलिटी है। यूएस कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल होता है और चाइना हमेशा बैकग्राउंड में रहता है। इंडिया को अपनी इंटरेस्ट्स का ध्यान रखना होगा। रशिया से रिश्ता तोड़ना अभी एक ऑप्शन नहीं है। हाल है का एससीओ समिट, इसने इंडिया के लिए पे ऑफ किया। रशिया के साथ मजबूत रिश्ते, चाइना के साथ फॉर्मल थॉ और पहलगाम अटैक के जॉइंट कंडेमनेशन भी, जिससे ऑपरेशन सिंदूर हुआ। शायद यूएस को आखिरकार यह समझ आ रहा है कि प्रेशर जवाब नहीं है। यूएस एम्बेसी का कल का फ्रेंडली ट्वीट एक नई अप्रोच का सिग्नल हो सकता है। तो हां, इंडिया को यूएस के साथ बेटर रिलेशंस के लिए ओपन रहना चाहिए, लेकिन वो खुद को पुश अराउंड नहीं होने देगा।